हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। तो मेरा वीडियो आज आप लोगों को थोड़ा 2 दिन लेट हो गया अपलोड करने में, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, नेट के वजह से भी, और घर में थोड़ा छुट्टी था सबका, तो काम भी बहुत सारा हो जाता है, टाइम नहीं मिला एडिट करने का। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ और करूँ तो मैं कुछ छोटा सा अपने लड्डू गोपाल के लिए डेकोरेशन की हूँ। तो आप लोग देखिए कैसा लग रहा है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहीं पे बर्थडे मनाऊँगी, तो एक छोटा सा तैयारी अभी कुछ हो गया, कुछ बाकी है। गुब्बारा वुब्बारा लगाना, और गुब्बारा तो पूरे पंखे में ऐसे पता नहीं लगाती हूँ, हट जा रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा? ये रहा झूला, न्यू झूला है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा डेकोरेशन हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, और ब्लॉग में बने रहिए, फुल ब्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोग प्रसाद तैयारी कर रखे थे, कुछ बनाए भी थे, कुछ मार्केट से भी लेकर आए थे, कुछ फल फ्रूट, ये चॉकलेट, जैसे डेली यूज़ का उनका खाना था। और यहाँ पे मैं 12 बज गया, जब 1-2 मिनट टाइम था, तो मैं यहाँ पे तब तक नहा धो के आ गई थी, रेडी हो गई थी। और वहाँ पे लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, और मैं यहाँ पे ये प्लेट में जिसमें इनको स्नान करवाऊँगा उसमें सात्विक बनाया जाता है, तो मैं यहाँ पे वो बना ली हूँ, प्लेट जैसे सजाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झूला, मैं सोची झूला माला लेके आई थी, फूल वूल के ऐसे पहले से ही सजा रखी थी, फिर मन किया इसमें थोड़ा फूल वूल लगा दूँ झूले में और अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान का तो फूल ही मनमोहक है। और यहाँ पे देखिए जिसमें मैं इनको नहवाऊँगी तो यहाँ पे सब कुछ मैं तैयारी करी, फूल से सात्विक बना के, चंदन से। तो यहाँ पे इनका फूल वूल से सारा अच्छे तरीक़े से मैं इनको प्लेट सजा ली हूँ। अब इसमें इनको बिठाई हूँ। तो अब यहाँ पे पंचामृत आज बनता है, जो सबको दिया जाता है, यही मेन प्रसाद होता है, और जो मैं कल व्रत खोलूँगी तो इसी से। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को बिठा दी हूँ। अब देखिए इसमें फूल में भी जल वल लेके रखी हूँ। अब सबसे पहले यहाँ दही से स्नान करवाऊँगी। तो ये रहा दही, तो दही से ना इनको पहले स्नान हो रहा है, क्योंकि 5 चीज़ से होता है आज। तो यहाँ पे और प्रियांशी मेरे को बोली, मम्मी सर पे ले ले साड़ी, क्योंकि किसी को भी और पूजा कोई भी करे, जेंट्स या लेडीज़ कोई भी, सर ढका होना चाहिए। इधर माना जाता है, और आप लोग पता नहीं मानते हो कि नहीं मानते हो, हम लोग में ये मानते हैं सर ढक के पूजा करो। तो मैं यहाँ पे सर ढक के, और प्रियांशी को कुछ वीडियो के बारे में बता, क्योंकि वो भी छोटी बच्ची है, तो कुछ उसको बताना पड़ता है, तब जाके वो कर पाती है। तो उसको मैं वीडियो के बारे में ही बता रही थी, क्योंकि जैसे वो पूरा लेती तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे दूध से भी स्नान हो गया है लड्डू जी का। अब ये रहा शहद, तो दही, दूध, शहद, तो घी, गंगा जल, इस ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे शहद से भी स्नान हो रहा है आज। तो क्या बताऊँ, इतने खुश लग रहे थे लड्डू जी, हम क्या बताएं। तो अब यहाँ पे शहद से हो गया। और जैसे हम अपने बच्चे को सेम, देखो बच्चे की तरह इनको रखा जाता है, जैसे नाजुक तरीक़ा से हम अपने बच्चे को पालते हैं, नहवाते हैं, तो आराम से मालिश करते हैं, आराम से कपड़े पहनाते हैं, आराम से। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं घी से, अब घी का अपना इनका घी से नहवा रही हूँ, और ऐसे जैसे हल्के हल्के सा मसाज करती हूँ हाथ का, नाक, तो पूरी जैसे बॉडी में इनका मसाज हो जाए, ऐसे ही करके। फिर ये रहा गंगाजल, तो मैं गंगाजल अपने गांव से ही मंगाती हूँ। ये बोतल देख के आप ये मत समझिएगा जो मैं स्प्राइट या लिम्का से नहाई हूँ, क्योंकि मैं जब गांव जाती हूँ तो वहाँ से अपने हाथ से जो भरा हुआ रहता है ना, उस पर मुझे विश्वास होता है। मार्केट में पता नहीं गंगाजल हो या पानी हो, कौन देखने जाता है बोतल में, क्योंकि कितना डुप्लिकेट सामान सब मिलता है। जब तेल लो सरसों के, उसमें डुप्लिकेट, घी लो वो डुप्लिकेट, तो भाई ये तो पानी का सामान है। तो इसीलिए अभी मेरा भाई आया था, तो मैं गंगाजल नहीं था मेरे पास, मैं मंगा ली थी, तो मम्मी मेरी यही बोतल में भेजी थी। और मैं जब भी जाती हूँ मैं लेकर आती हूँ। और मैं भूल गई थी मैं खाटू श्याम जी को, तो मैं अभी मूर्ति नहीं, यही एक फ़ोटो है जो मैं कहीं गई थी कोई मंदिर घूमने, तो लेके आई थी। तो ये खाटू श्याम जी को भी मैं ये सिंहासन पर बिठा दी हूँ, और फिर इनको साफ़ पानी से एकदम अच्छे से नहवा रही हूँ। फिर ये प्लेट हटाकर दूसरा प्लेट में अच्छे से इसको एकदम साफ़ सुथरा पानी गंगाजल मिक्स करके नहवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सजावट कैसे लग रहा था, पूरे गुब्बारा तो इधर उधर हो गया हवा में, सब पंखा चला दो।
अब साफ प्लेट में नहवा दी हूँ, एकदम एकदम सॉफ्ट टॉवल से इनको पोंछ आराम सेम बता रही हूँ। यदि आप लोगों को भी घर में लड्डू गोपाल होगा, मेरे वीडियो देखोगे तो पता ही चल जाएगा, बच्चे से कम नहीं होती, एकदम बच्चे के तो। और ये इतना सुकून मिलता है, इनके पास बैठो उठो कुछ बातें करो, आपके कुछ भी दुख तकलीफ़ हो ना, किसी से मत बोलो, इनसे आके बोलो, ये चुटकी में दूर कर देते हैं। तो इनसे बातें करो और इतना सुकून मिलता है इनको, जब आप पूजा करो पाठ करो, इनके पास आओ ना तो अलग ही हो जाता है, और इतना मन अंदर से खुश होता रहता है ना, जो इनके जब पूजा पाठ करो, इनको हाथ में रखो, क्या बताएं। तो यहाँ पे ये न्यू ड्रेस मैं इनके लिए लेके आई थी येलो कलर का। तो ये कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रेस, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि वो पूजा पाठ में येलो कलर ही अच्छा लगता है, लाल पीला गुलाबी यही सब। तो मैं अगले साल ली थी पिंक कलर का, ऑनलाइन करवाई थी, पर मुझे वो कपड़ा इतना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मैं इस बार ऑनलाइन नहीं करवाई थी, मैं खुद ही लेके आई थी मार्केट से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और पहनाने में तो सच में बहुत दिक्कत होता है इनको ये कपड़े उपड़े। तो यहाँ पर मैं देखो पिन मांगी हूँ, क्योंकि पिन विन से थोड़ा सेट कर देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को हमारे लड्डू जी का ड्रेस। मुझे तो ऐसे मतलब पास से बहुत प्यारा लगा था, और कलर भी बहुत मस्त था। यहाँ पे फिर मैं इन नेकलेस लेके आई थी एक नया, और सारे इस बार में सेट ही इनका, चड्डी भी येलो, कपड़े येलो, नेकलेस येलो, मतलब सारे मैं सोची थी येलो येलो, मुकुट। और इतना अच्छा था नेकलेस, छोटा सा ही था, इतना अच्छा लग रहा था क्या बताएं। तो यहाँ पे मैं पहना रही, एकदम पतला धागा था, आराम से पहनाती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इनको सजाने में, पर अच्छा बहुत लगता है इनके इनके जो आप करो तैयारी वारी रेडी करो, तो मतलब अच्छा फील बहुत होता है। तो यहाँ पे मैं इनको नेकलेस पहना दी, फिर ये हाथ का कंगन लेके आई थी, वैसे तो चांदी का दे रखी हूँ, फिर भी यहाँ का पानी में काला हो जाता है, बंसी भी और हाथ का भी कड़े दोनों काला काला हो गया। तो यहाँ मैं सोची थोड़ा सा अच्छा लगेगा न्यू हाथ वाथ का। तो यहाँ पे इनको नेकलेस दे रखी, वो नेकलेस पहनाने के बाद हाथ का कंगन पहना रही हूँ। यहाँ पे तो देखिए हमारे लड्डू जी फुल रेडी हो गए, येलो कलर का मुकुट कैसा लग रहा है, मतलब येलो येलो सारा है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं फिर फूल का माल सब कुछ करने के बाद बोलते हैं पुष्प तो भगवान का एकदम पसंदीदा चीज़ है, कहीं भी आ जाते हैं पुष्प की खुशबू से। तो यहाँ पे फूल का माला तो बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैं उसको तोड़ के इनके साइज़ का छोटा बनाई, और फिर इनको पहना रही हूँ, मुकुट हटा के इनको झूले में बिठा रखी हूँ। पहले वाला झूला था वो पुराना मतलब हो गया था, टूट गया था, तो मैं इस बार सोची थी एक नया झूला लूँ। तो बहुत मस्त झूला है इनका, क्या बताएं। और झूले का तो बात ही अलग है, आज के दिन तो ये झूले पे इनको मन, और कभी भी भगवान को झूला प्रिय है, कभी भी राधा से मिलते थे तो झूला पे ही मिलते थे, झूलते थे। तो यहाँ पे झूले बिठाए, बोल रहे आज के दिन झूला झूलाना चाहिए भगवान को। अब यहाँ पे धूप दीप का तैयार, और जब कोई भी पूजा करो आप बिना धूप दीप जलाए तो पूजा संपन्न ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं भी जब नहा धो के उनको बिठा दी हूँ सिंहासन झूले पे, बैठे हमारे लड्डू जी, और 12 बज भी गया था। तो मैं धूप दीप यहाँ पे जला रही हूँ, और हमारे मंदिर से साइड में इनको आज मैं बिठाई, क्योंकि मेरे जहाँ पे मंदिर है ना वहाँ पे स्पेस बहुत कम था, इतना नहीं हो पाता, क्योंकि भोग प्रसाद लगाना फिर मतलब जगह चाहिए पूजा पाठ के लिए। तो मैं सोची इनको आज पूजा साइड से करूँगी, तो यहाँ धूप दीप जला कर मैं अपने मंदिर में भी रख दी हूँ, क्योंकि वो भी हमारे मंदिर और ये जहाँ बैठते उठते हैं। तो और यहाँ पे धूप दीप जलाई हूँ, क्योंकि जब तक धूप दीप नहीं जलाओ तब तक तो पूजा ही संपन्न होती है। धूप के ही खुशबू से भगवान भागते भागते आते हैं भक्त के पास। तो ये देखो हम धूप को जला दें, और कोई भी पूजा करो आप लोग अखंड ज्योत जरूर जलाओ, और अखंड ज्योत जलाओ, कोशिश करो जो जब तक आप पूजा करें ये भूतना नहीं चाहिए। तो मैं अखंड ज्योत हमारा जलता रहा, मैं छोड़ दी पूजा वूजा करके। यहाँ पे भोग वोग मैं कुछ खुद भी बनाई थी, कुछ मार्केट वार्केट से लेके फल फ्रूट सब लेके आई थी, और खीरा लाना तो मैं भूल ही गई थी। तो आप सबसे बता देती हूँ जन्माष्टमी पे खीरा महत्व बहुत है, क्योंकि लड्डू गोपाल को खीरा से ही जन्म कराया जाता है। तो यहाँ पे खीरा मैं भूल गई थी 10 बजे रात में। शुक्र मनाओ जो मेरे यहाँ शनि बाज़ार लगा था, लेके आया रात में भैया लेके आए फिर 10 बजे।
तो चलो याद दिला दिए, जो अनजान सुनजान होता है, जो भूल चूक भगवान माफ़ कर देंगे। ऐसे तो जो समझती हूँ की हूँ, ऐसे भगवान के आगे में तो हमेशा गलती हो जाए तो भगवान माफ़ ही कर देते हैं, अपने बच्चे समझ के। यहाँ पे पूजा कर रही हूँ मैं, फूल वूल चढ़ाई हूँ भगवान को, खाटू श्याम को भी, और इनकी गाय था, गाय को भी। और यहाँ पे सब कुछ करके मैं मतलब पूजा की थाली वहाँ सजा रखी थी, उसी में से क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे कितनी चीज़ भूल जाती हूँ, बाद में याद आता है, इसीलिए मैं इस बार पहले ही सब कुछ एक उसमें सजा के रख ली थी, मुझे क्या क्या पूजा में लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूजा वूजा हो गया है। कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, देखिए पास से। तो क्या बताएं यार, पास से अब आप लोग कैसे लगे, हम लोगों को तो जैसे लग रहा था निहारते रहूं, जैसे लग रहा था इनके शक्ल पे ना देखने तो बोल रहे हैं मेरे से, बातें कर रहे थे। यहाँ पे देखिए भोग प्रसाद बनाई थी मैं, जैसे सेवई, हलवा, मखान का खीर इनको अच्छा लगता है, साबूदाना खीर, चावल का खीर, मक्खन था, चूरमा बनाई थी, फिर मिठाई उठाई जितना हो सके, फल फ्रूट था। और बारी आ गया अब केक के, तो केक यहाँ पे हम लोग ले आए थे, और पता नहीं केक तो हमें कोई और ही पसंद था, ऐसे ही मटका बना था, उस केक में भी येलो कलर का था, पर भगवान का शायद वो केक नहीं पसंद ये था, क्योंकि मैं पैसे दे के आ गई थी। फिर भी जब भैया लाने गए तो बोले भैया सॉरी, आज के दिन मत बोलिए कुछ, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन किसका था, कौन क्या ले गया है। कोई बात नहीं, ये भी मटका है, बस इसमें ग्रीन है, आप ले जाओ। भैया भी सोचे चलो हम लोगों को पसंद था, क्या पता मेरे लड्डू गोपाल जी को ये पसंद हो, तो फिर मैं यही वाले मटके वाला। और इतना अच्छा ये केक पास से लग रहा था, क्या बताएं, जैसे लग रहा था सेम मटका है, उसमें से गिर रहा है माखन, बहुत प्यारा केक था। तो यहाँ पे मोमबत्ती जला रही हूँ, तो मैं बोली पूरे कैंडल तो नहीं जलाई हूँ, 3-4 मैं सोची जला देती हूँ, क्योंकि एक तो मेरा केक लाया हुआ बहुत टाइम हो गया था, 10:30 बजे ले आई थी। और केक वेक यहाँ पे सारा कैंडल जल्दी मेरा भाई बोल रहा था कर, इतना मतलब मैं 3-4 जला दी, और 3-4 बच गया, क्योंकि वहाँ पे जगह इतना नहीं था। वहाँ पे कृष्ण जी का भी फ़ोटो वोटो, केक मतलब केक आज के दिन जो दुकान वाले थे ना, पूरे दुकान में केक ही राधे कृष्ण के नाम पर बना था, सारे में मयूर पंख और केक राधे कृष्ण का फ़ोटो। ये तो यहाँ पे हम लोग विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं सारे लोग। और हाँ, कैंडल मैं नहीं बुताई, क्योंकि मैं बोली यार आज धूप दीप जलाया जाता है, मैं कैसे कैंडल बुताऊँ, तो मैं नहीं बुताई। और बच्चे को भी बर्थडे में माना जाता है, बहुत लोग बोलते नहीं बुताना चाहिए, और बहुत लोग बोलते नहीं, जैसे मतलब कुछ कुछ अलग अलग होता है। हम लोग बच्चे में बुता देते, पर मैं भगवान की नहीं बुताई। और यहाँ पे लड्डू गोपाल के हाथ में चाकू दे दी, और मैं कट कर रही हूँ केक, ऐसे उनके हाथ में चाकू पकड़ा के। तो हमारे लड्डू जी केक कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं पूरे जैसे होता है जल से उनको भोग लगा दो, तो लगा चुकी हूँ। अब फिर आरती का टाइम आ गया, तो मैं बोली अब आरती होगा। तो यहाँ पे देखो अब आरती के लिए मैं कपूर जला रही हूँ, और मैं अपने भाई को बोली हूँ, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से पिक वो ब्लॉग बना रही थी, तो मैं बोली अपने भाई को तो पिक अच्छा पिक ले ले हमारे ठाकुर जी को। तो लड्डू गोपाल जी का हो गया, और यहाँ पे आरती कर रही हूँ, क्योंकि इनका ओम जय जगदीश आरती होता है, तो ओम जय जगदीश आरती मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मुझे एक आरती अच्छा लगता है, जो अनिरुद्धाचार्य जी भागवत में हमेशा आरती गाते हैं लड्डू गोपाल जी के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। तो ये वाला आरती मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये आरती गाई, और एक ओम जय जगदीश तो होता ही है। फिर कपूर गरम करके भोग लगा दी, यहाँ पे केक खिलाई, फल फ्रूट जितना उनके भोग प्रसाद था। मैं तो गिनती नहीं कर पाई, प्रियांशी गिनती कर पाई थी, बोली 56 के मतलब आसपास हो गया था, मैं गिनती नहीं करी थी। तो इनको जितना भगवान को महिमा, अनजान सुनजान महाकल्याण होता है, जो जानती जितना जाने करी। हाँ, नियम से मैं 56 भोग नहीं, तो हो गया होगा तो हो गया होगा। तो यहाँ पे भोग लगा रही हूँ, एक एक करके सब कुछ भोग लगा रही हूँ। तो मेरा भाई यहाँ पे मेरा मजाक कर रहा है, क्योंकि अब इतना चीज़ काट के तो नहीं, तो मैं साबुती रख दी थी। तो मेरा भाई बोला हाँ खुद तो खाती है फाड़ के, भगवान को ऐसे ही बिस्किट पैकेट खिला रही है बिना कटे। मैं बोली मैं कल खिला दूँगी फाड़ के, अभी इतना कहाँ से फाड़ूँगी काटूँगी। और काट देती तो पहले से ही मैं तैयारी करी थी, काट देती तो फिर ख़राब हो जाता, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे भोग एक एक करके सब कुछ लगाई हूँ मैं भोग।
तो हमारे यहाँ पे कैसा लगा पूजा आप लोगों को, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारे जन्माष्टमी पूजा कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।